अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 5 का चौथा लेसन, ए स्कूल इज़ ए टेम्पल। स्कूल एक मंदिर है। चलो आगे पढ़ते हैं। डू यू लाइक वेयरिंग क्लीन और डर्टी क्लोथ्स? क्या आप साफ़ कपड़े पहनना पसंद करते हैं या गंदे? तो आप साफ़ कपड़े पहनना पसंद करते होंगे सभी। तो उत्तर किस तरह से देंगे? आई लाइक टू वियर क्लीन क्लोथ्स। अब आगे देखते हैं। डू यू लाइक सिटिंग इन ए क्लीन रूम और ए डर्टी रूम? क्या आप एक साफ़ कमरे में बैठना पसंद करते हैं या गंदे कमरे में? तो उत्तर देंगे आई लाइक टू सिट इन ए क्लीन रूम। मैं एक साफ़ कमरे में बैठना पसंद करता हूँ। इफ़ यू फाइंड देयर इज़ सम रबिश, वेस्ट पेपर, रैपर्स ऑफ कैंडीज एक्ट लेइंग ऑन द फ्लोर अराउंड यू, व्हाट वुड यू डू? हाँ, अगर आपको अपने चारों तरफ फर्श पर कूड़ा करकट, बेकार कागज़, कैंडी के कागज़, टॉफ़ी वगैरह के पड़ा मिलता है तो आप क्या करोगे? क्या करोगे भाई? अपने डस्टबिन में डालेंगे, कूड़ेदान में। तो उत्तर किस तरह से देंगे? आई वुड पिक अप दैट रबिश एंड पुट इनटू द डस्टबिन। मैं उस कचरे को उठाकर कूड़ेदान में डाल दूंगा। अब देख लीजिए, क्लासरूम, कक्षा, कक्ष, ठीक है, जो आपकी क्लास होती है उसका ये दृश्य है। आप ध्यान से देखेंगे इसको। स्टूडेंट्स आर सिटिंग, विद्यार्थी बैठे हुए हैं। राजू द क्लास मॉनिटर नोटिस सम बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत। कक्षा का मॉनिटर राजू मंजीत के पास फर्श पर कागज के कुछ टुकड़े पड़े हुए देखता है। लेट्स रीड, आइए पढ़ते हैं। राजू, मंजीत, हु हैज़ थ्रो दीज बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास? मंजीत, कक्षा में कागज के इन टुकड़ों को किसने फेंका है? मंजीत, आई डोंट नो राजू, मे बी सम बॉयज़ हैज़ थ्रोन दीज स्क्रैप्स। मैं नहीं जानता राजू, हो सकता है किसी लड़के ने इन टुकड़ों को फेंका हो। राजू, नो यू आर टेलिंग ए लाई। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हो। When I went out of the class, you were writing on a paper. जब मैं कक्षा से बाहर गया, आप एक कागज पर लिख रहे थे। I am sure these are the bits of that same paper. मुझे यकीन है कि ये टुकड़े उसी कागज के हैं। मंजीत, I didn't throw them here. मैंने उनको यहाँ नहीं फेंका। आई थ्रू देम इन द डस्टबिन। मैंने उनको कचरा पेटी में फेंका था। राजू, लाउडली, ऊंची आवाज़ में, नो नो नो, यू थ्रू देम हेयर। ठीक है, आपने उनको यहाँ फेंका था, फेंका। नाउ क्लीन द फ्लोर, अब फर्श साफ कीजिए। मंजीत, व्हेन आई डिडंट थ्रो दीज बिट्स ऑफ पेपर वाई शुड आई क्लीन देम? मंजीत क्या कहता है? जब मैंने कागज के टुकड़ों को फेंका ही नहीं, मुझे इन्हें साफ क्यों करना चाहिए? ठीक है, बहुत स्टार्ट क्वारलिंग, दोनों झगड़ने लगे, दोनों ने झगड़ा शुरू कर दिया। जस्ट देन द क्लास टीचर इंटर्स। ठीक है, उसी समय कक्षा अध्यापक प्रवेश करता है। टीचर, बॉयज़ वाई आर यू मेकिंग अ नॉइस? लड़कों, आप शोर क्यों मचा रहे हो? मंजीत, सर राजू इज़ ब्लेमिंग मी। राजू, श्रीमान जी, राजू मेरे पर आरोप लगा रहा है। ही सेज दैट आई हैव थ्रो दीज पीस ऑफ पेपर हेयर। वह कहता है कि मैंने कागज के इन टुकड़ों को यहाँ फेंका है। ही टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर ऑल्सो। वह मुझे फर्श साफ करने के लिए कह रहा है। इट्स नॉट माई जॉब, यह मेरा कार्य नहीं है। मंजीत क्या कहता है कि यह मेरा कार्य नहीं है। टीचर, बॉयज़, एट फर्स्ट वी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंटली। अब देखिए अध्यापक क्या कहता है। लड़कों, सबसे पहले शांत हो जाइए तथा
धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनिए। टेल मी इफ़ योर बॉडी बिकम्स डर्टी हु क्लीन इट। मुझे बताएं यदि आपका शरीर गंदा हो जाता है तो इसे साफ कौन करता है? सभी। वी डू इट अवर सेल्फ सर। हम खुद करते हैं सर, हम स्वयं करते हैं श्रीमान जी, हम स्वयं साफ करते हैं। टीचर, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी इज़ इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट। यदि आपका कमरा गंदा हो जाता है तो क्या यह केवल आपकी माँ का दायित्व है कि वह उसे साफ करे? डोंट यू क्लीन योर रूम। क्या आप अपना कमरा साफ नहीं करते हो? राजू, यस सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। हाँ श्रीमान जी, मैं स्वयं अपने कमरे को साफ करता हूँ। टीचर, गुड राजू। राजू, अच्छा। नेहा, सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम। मैं श्रीमान जी, नेहा कहती है श्रीमान जी मैं कमरे को झाड़ू भी लगाती हूँ, अपने कमरे को झाड़ू भी लगाती हूँ, कमरे में झाड़ू लगाती हूँ। आई फैच वाटर विद माई मदर फ्रॉम ए वेल। मैं एक कुएं से अपनी माँ के साथ पानी लाती हूँ। आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो। मैं उनकी रसोई में भी सहायता करती हूँ। बिट्टू कहता है सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप। श्रीमान जी, मैं भी हमारी दुकान में पिताजी की सहायता करता हूँ। तो टीचर, वेरी गुड माई चिल्ड्रन। बहुत अच्छा बच्चों, मेरे बच्चों, बहुत अच्छा। वी वर्क एट होम आवर सेल्फ एंड हेल्प फैमिली मेम्बर्स। हम घर पर स्वयं कार्य करते हैं तथा परिवार के सदस्यों की सहायता करते हैं। देयर वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर आवर जॉब्स आर नॉट। वहाँ हम यह नहीं सोचते कि घरेलू गतिविधियाँ हमारा कार्य है या नहीं। इन द सेम मैनर्स आवर स्कूल इज ऑल्सो आवर होम। उसी तरह हमारा स्कूल भी हमारे घर जैसा है। वी लिव हेयर टुगेदर एंड स्टडी इन ए फ्रेंडली एटमोसफेयर। हम यहाँ साथ साथ रहते हैं तथा मैत्रीपूर्ण वातावरण में अध्ययन करते हैं। शुडंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीननेस ऑल्सो। क्या हमें इसकी स्वच्छता के बारे में नहीं सोचना चाहिए? इफ़ वी मेक इट डर्टी हु विल क्लीन इट। अगर हम इसे गंदा करते हैं तो इसे साफ कौन करेगा? आई थिंक वी शुड डू इट अवर सेल्व्स। मैं सोचता हूँ इसे हमें स्वयं को साफ करना चाहिए। मंजीत, यस सर आई गॉट इट। हाँ श्रीमान जी, मैंने इसे समझ लिया है। वेल नो, वी विल ऑल मेक आवर क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन। हम सभी हमारे कक्षा कक्ष तथा स्कूल को साफ करेंगे। ऑल द स्कूल इज अवर्स, लेट्स क्लीन इट केयरफुली माई फ्रेंड, वी वॉन्ट लीव ए बिट। सभी कहते हैं हमारा स्कूल है, हम इसे सावधानीपूर्वक साफ करेंगे, एक भी टुकड़े को नहीं छोड़ेंगे। उन सभी ने मेज़ों तथा बेंचों को व्यवस्थित करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने दरवाज़ों को कपड़ों से पोंछा तथा फर्श पर झाड़ू से साफ किया। ठीक है, ये देखिए आगे करते हैं। ठीक है, दे स्टार्टिंग अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेस, देन दे वाइप द डोर्स एंड स्वीप द फ्लोर। ठीक है, पहले तो सभी ने क्या कहा कि हाँ श्रीमान जी, मनजीत ने क्या कहा, हाँ श्रीमान जी मैंने इसे समझ लिया है कि हम हमारे कक्षा कक्ष तथा स्कूल को साफ करेंगे। फिर सभी क्या कहते हैं कि स्कूल इज अवर्स, लेट्स क्लीन इट केयरफुली माई फ्रेंड्स, वी वॉन्ट लीव ए बिट। दे ऑल स्टार्ट अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेस, देन दे वाइप द फ्लोर एंड स्वीप द फ्लोर। ठीक है, हम स्कूल हमारा है, हम इसे सावधानीपूर्वक साफ करेंगे, हम एक टुकड़े को भी नहीं छोड़ेंगे। उन सभी ने मेज़ों तथा बेंचों को व्यवस्थित किया। उसके बाद उन्होंने दरवाज़ों को कपड़ों से पोंछा तथा फर्श को झाड़ू से साफ किया। अब राजू, आई विल रिमूव ऑल द कोबवेब्स ऑन द वॉल। मैं दीवार के सभी मकड़ी के जालों को पूरा हटाऊंगा। यूजिंग ए स्टूल आई विल क्लीन माई स्कूल। मैं एक स्टूल का प्रयोग करते हुए अपने पूरे विद्यालय को साफ करूंगा। नेहा, आई विल स्वीप द फ्लोर एंड वाइप द डोर यूजिंग ए ब्रूम, आई विल क्लीन माई रूम।
मैं फर्श पर झाड़ू लगाऊंगी और दरवाजे को कपड़े से पोंछूंगी। मैं मेरे कमरे को साफ करूंगी। अब आगे देखते हैं। ऑल वी विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स विद टीचर्स एंड आंट्स। स्कूल इज अवर टेम्पल, नॉलेज इज एम्पल। ठीक है, सभी क्या कहते हैं, हम सभी फूलों के पौधे उगाएंगे अध्यापकों तथा आंटियों के साथ। स्कूल हमारा मंदिर है, ज्ञान से भरा हुआ है, ज्ञान से प्रचुर है। अब ये देखिए, सभी बच्चे स्कूल की सफाई करते हैं। टीचर, यू आर ऑल राइट, लेट्स मेक अवर स्कूल ब्राइट। आप सभी सही हो, हमारे स्कूल को उज्जवल बनाना है। इफ़ वी आर ब्यूटीफुल, भारत विल बी ब्यूटीफुल। अगर हम कर्तव्यशील हैं तो भारत खूबसूरत हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चंस देखते हैं अपने आगे। ग्लोसरी सबसे पहले आप देख लीजिए। स्क्रैप्स, टुकड़े। ठीक है, ब्लेम, आरोप लगाना। ये देख लीजिए आप, ब्लेम, ब्लेम का अर्थ होता है आरोप लगाना। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का अर्थ होता है घरेलू। रिमूव, रिमूव का अर्थ होता है हटाना। ठीक है, आगे देखिए। कोबेब, मकड़ी का जाला या जाल। ब्रूम, झाड़ू। एम्पल, प्रचुर, मतलब मोर देन एनफ, काफ़ी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है ना। तो अब देखिए, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। सही विकल्प की पहचान कीजिए, सही विकल्प चुनिए। ठीक है ना। तो ये देखिए आप, पहला क्वेश्चन। राजू एंड मंजीत वर क्वारलिंग ओवर। राजू और मंजीत किसके ऊपर लड़ रहे थे? वाटर, बिट्स ऑफ पेपर, सी पेंसिल्स, डी कोबेब्स। तो किसके ऊपर लड़ रहे थे? बिट्स ऑफ पेपर। तो इसका जो बी ऑप्शन है, ये वाला, ये सही हो जाएगा। अब देखिए, वी शुड, खालिस्तान है, स्पेस है, अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता करना चाहिए, खालिस्तान क्या? नॉट हेल्प, सहायता नहीं करनी चाहिए। इग्नोर, नज़रअंदाज कर देना चाहिए। डिसओबे, मतलब उनकी आज्ञा नहीं माननी चाहिए। हेल्प, सहायता। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। अब राइट द टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, सही के लिए टी और गलत के लिए एफ। राजू एंड बिट्टू वर क्वारलिंग। राजू और बिट्टू लड़ रहे थे, तो नहीं। राजू और कौन लड़ रहे थे? राजू और मंजीत लड़ रहे थे। तो ये क्या है? फॉल्स है, फॉल्स, एफ आ जाएगा इसका, फॉल्स है ये। ठीक है ना। तो आगे देख लीजिए। नेहा फेस्ड वाटर विद हर मदर फ्रॉम ए पॉन्ड। नेहा एक तालाब से अपनी माता के साथ, अपनी मम्मी के साथ पानी लाती है। तो बिल्कुल नेहा कहती है ना, इसके अंदर मैं पानी भी लाती हूँ। तो ये सही है, ट्रू है ये, टी लिख देंगे इसके आगे आप। ठीक है, तो तीसरा देख लीजिए। विद द डेडिकेशन टू अवर ड्यूटी वी कैन मेक भारत ब्यूटीफुल। ठीक है, अगर हम अपने आपका हम कर्तव्यशील हैं तो हम भारत को मतलब क्या बना सकते हैं? मेक भारत, भारत को सुंदर बना सकते हैं। मेक भारत ब्यूटीफुल। तो बिल्कुल, बिल्कुल सही है ये। ठीक है ना, हम बना सकते हैं, टी है ये, ट्रू है। ये दूसरा देख लीजिए, ये फॉल्स है। ठीक है ना, क्यों है फॉल्स देख लीजिए। ये इसके अंदर नेहा फेस्ड वाटर विद हर मदर फ्रॉम ए पॉन्ड। तालाब से पानी नहीं लाती है, वो कुएं से पानी लाती है। ठीक है ना, क्योंकि अब मेरे ध्यान में आ गया है ये क्योंकि अपने पढ़ा ना, नेहा कहती है कि कुएं से पानी लाती हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गलत है, एफ फॉल्स है ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं अपने। वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम। हमें कक्ष में पेपर के टुकड़े, कागज़ के टुकड़े फेंकने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, एफ है ये चौथा, फॉल्स। ठीक है, पांचवा देख लेते हैं। द एटमोसफियर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली। स्कूल का जो वातावरण है वो मित्रतापूर्वक होना चाहिए। तो ये ट्रू है। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर। तो क्लास मॉनिटर का नाम क्या था? क्या था? आपने ऊपर पढ़ा है ना, बताइए। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो क्लास मॉनिटर का नाम था राजू। ठीक है ना। तो आप किस तरह से लिखेंगे? द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर इज राजू, हु हेल्प्स हिज फादर एट
सोप। तो अपने दुकान पर अपने पिताजी की सहायता कौन करता है? तो कौन करता है? बिट्टू करता है। BITTU इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे का। हु की जगह आपने बिट्टू लिख देना है, बाकी वैसे का वैसे आ जाएगा। आगे, इज नेहा ए गुड गर्ल हाउ? ठीक है, अब क्या नेहा एक अच्छी लड़की है? अच्छी लड़की है तो कैसे? तो आपको उत्तर क्या देना है? यस, नेहा इज ए गुड गर्ल। सी fetches water with her mother from a well and helps in the kitchen also। ये आप लिख सकते हैं इसका उत्तर। ठीक है, हाँ, नेहा एक अच्छी लड़की है, वह अपनी माँ के साथ कुएं पर से पानी लाती है तथा रसोई में भी उसकी सहायता करती है। Whose duty is it to keep our surroundings clean? ठीक है, अपने आसपास को साफ रखना किसकी ड्यूटी है? किसकी ड्यूटी है? हमारी, ourselves। ठीक है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। यह हमारा दायित्व है कि हम हमारे आस पड़ोस को साफ रखें। तो अब देख लीजिए आगे पाँचवा, वेयर शुड वी थ्रो बिट्स ऑफ पेपर आर गार्बेज? हमें कागज़ के टुकड़े या कूड़े करकट को कहाँ फेंकना चाहिए? तो हमारे को वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर्स आर गार्बेज इनटू डस्टबिन। हमारे को कागज़ के टुकड़े या कचरा डस्टबिन में फेंकने चाहिए। तो अब देख लेते हैं एक्टिविटी सेकंड देख लेते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसमें से करेक्ट वर्ड, सही शब्द को चुनिए और खाली स्थान में भरिए। ए स्पाइडर मेक्स ऑन द वॉल। एक जो मकड़ी होती है वो दीवार पर क्या बनाती है? ठीक है, जाल बनाती है। तो जाल को क्या कहते हैं? कोबवेब कहते हैं। ठीक है, मेक ऑन द कोबवेब। पूजा वॉश द क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो कौन से क्लोथ्स? डर्टी क्लोथ्स। ठीक है, गंदे कपड़े धोए। देयर वाज नो बॉडी इन द क्लास, इट वाज ऑलमोस्ट क्वाइट। बिल्कुल शांति थी। ठीक है, तीसरे के अंदर देखिए, ये पहले में आ जाएगा, ये दूसरे में आ जाएगा, ये तीसरे में आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, विद द हेल्प ऑफ ए आई क्लीन माई रूम डेली विद द हेल्प ऑफ ए ब्रूम। ठीक है, झाड़ू की सहायता से मैं अपने कमरे को डेली साफ़ करता हूँ या करती हूँ। द पियोन मिक्सड सम फ्लोर क्लीनर इन द वाटर एंड वाइप्ड द, ये पांचवा कर रहे हैं अपने, एंड वाइप्ड द फ्लोर। ठीक है, लास्ट के अंदर पांचवें में ये आ जाएगा फ्लोर। ठीक है ना, तो ये अपना पूरा हो गया। अब मैच द फॉलोइंग थिंग्स विद द वर्क्स दे आर यूज्ड फॉर। ठीक है, आपको इसमें मैच करनी है जो चीज़ जिसके लिए यूज होती है। पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, पीस ऑफ क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ थ्रो द गार्बेज इन द सिट अपॉन इट। तो पीस ऑफ क्लॉथ किसके लिए? वाइप द फ्लोर। ठीक है, पोछा लगाने के लिए काम आती है। ब्रूम 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 टू क्लीन द डस्ट और डस्ट। ठीक है, इसके लिए काम आती है। चौक टू सिट अपॉन, टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के काम आता है। डस्टबिन टू थ्रो गार्बेज इन, कचरा फेंकने के लिए, ये पहले वाला आ जाएगा इसका। ठीक है, ये इसका आ जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, ठीक है, ये देख लीजिए। अब स्टूल, स्टूल किसके काम आता है? स्टूल अपने टू सिट अपॉन, से बैठने के काम आता है। तो ये अपना पूरा हो गया। अरेंज द जंबल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। कोबेब। ठीक है, क्या होता है? कोबेब नहीं है ये, मतलब इससे बनेगा शब्द कोबेब। ठीक है, ये स्पेलिंग आगे पीछे दी हुई है, ये जंबल वर्ड्स हैं आगे पीछे। ठीक है, इनको अपने अरेंज करना है। तो क्या हो जाएगा? COBWEB, कोबेब, मकड़ी का जाला। ठीक है, ये स्क्रैप्स बन जाएगा। स्पेलिंग क्या हो जाएगी? SCRAPS, ये दूसरे वाला। ठीक है, अब तीसरे वाला ब्रूम है, BROOM, ब्रूम। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा? टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल। इसलिए आपको मीनिंग याद करने हैं। ये क्या बन जाएगा? मॉनिटर, MONITOR, मॉनिटर। ठीक है, अब देखिए, लिसन टू दीज वर्ड स्पोकन बाय योर टीचर एंड स्पीक देम लाउड। ठीक है, ये देखिए, ये आपको वर्ड बोलने हैं। तो ये देख लीजिए एक्टिविटी थर्ड। इसके अंदर क्या करना है आपको?
आपने अध्यापक के द्वारा बोले गए इन शब्दों को सुनिए तथा इन्हें ज़ोर से बोलिए। तो ये किस लिए होती है एक्टिविटीज़, ये आपके प्रोनाउंसिएशन जो है आपका प्रॉपर हो सके, आप शब्द का जो उच्चारण है वो प्रॉपर तरीके से कर सकें। अगर आपने इस पाठ को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से बोल सकते हैं। तो ये देखिए, मैं बारी बारी से सारे शब्द बोल रहा हूँ। स्टूल, स्कूल, रूल, लुक, पुट, कुक। ठीक है, ये देखिए अगली लाइन में आ गए। उससे अगली लाइन में चलते हैं अपने। फ्लोर, डोर, फोर, राइट, ब्राइट, साइट। तो अपने यहाँ तक पूरे कर दिए हैं ये जो वर्ड हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने। इसमें ये कह रहा है, डिड यू नोटिस एवरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है सिमिलर एंडिंग साउंड। नाउ स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो एंड फाइंड आउट द वर्ड विद ए डिफरेंट साउंड फॉर द अंडरलाइन लेटर्स इन ईच ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्या आपने ध्यान दिया कि प्रत्येक शब्द समूह के अंत में समान ध्वनि है। अब प्रत्येक समूह में नीचे दिए गए शब्दों को बोलें और भिन्न ध्वनि वाले शब्द को रेखांकित शब्दों को तलाशें। ये जो आपके साउंड आते हैं, ठीक है, ये सारी एक्टिविटी उसी से संबंधित है। जो आपके साउंड आते हैं ना, डिफरेंट साउंड आपको छांटना होगा। 4-5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। अब देख लीजिए, जिसको मतलब प्रोनाउंसिएशन आता है, जिसको उच्चारण आता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत ये बड़ी बात है ही नहीं है उस बच्चे के लिए। ठीक है, ही कैन डू इट वेरी इजीली। तो ये देख लीजिए, फर्स्ट अपने देखते हैं, ए मून, बुक, सून, कूल। अब देखिए मून, बुक, सून, कूल। तो अब इसके अंदर जो डिफरेंट साउंड है वो कौन सी हो जाएगी। ठीक है, मून, सून और कूल। ये देख लीजिए, मून, सून और कूल, इसके अंदर एक जैसी ध्वनि आ रही है। एक जैसी ध्वनि कैसे आ रही है कि इनमें बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, बुक। बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है ना, कोष्टक में क्या लिख देंगे, बी। अब देख लीजिए, नाइन, काइट, प्रिंट, लाइट। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, नाइन, काइट, लाइट। ठीक है, ये सब एक जैसी ध्वनि आ रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जो प्रिंट। ठीक है, प्रिंट इसका उत्तर आ जाएगा, सी सही हो जाएगा दूसरे का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीसरे के अंदर कट, कप, पुट, बस। तो इसका कौन सा आ जाएगा, इसका भी सी आ जाएगा। ठीक है, पुट। ठीक है, इसके अंदर ऊ की ध्वनि आ रही है। ठीक है ना, बाकियों में अ की आ रही है, इसके अंदर ऊ की आ रही है। अब देख लीजिए, आगे चलते हैं। लाउडली, आउट, शुड, प्राउड। तो इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, लाउडली, आउट, शुड, प्राउड। चौथे के अंदर इन तीनों के अंदर देखिए, ये लाउडली, आउट और प्राउड, इनमें आ की ध्वनि आ रही है। शुड, इसके अंदर ऊ की ध्वनि आ रही है। ये सही हो जाएगा इसका, शुड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पांचवा, टू, नो, सो, नो। तो इसके अंदर देखिए, टू, नो, सो, नो। तो इनमें इन तीनों के अंदर ओ की ध्वनि आ रही है। इसमें टू, इसके अंदर ऊ की आवाज़ आ रही है, तो ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं अपने। एक्टिविटी 4, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड अंडरलाइन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। निम्न वाक्यों को देखें तथा रेखांकित शब्द के अर्थ को समझिए। ठीक है, अब अपने सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जो अपना क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें से ये जो शब्द दिए गए हैं ना, ठीक है, इनमें से ही आपको इन शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है ना, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो। अब देखिए, पहला, टीचर। हु कंप्लीटेड योर होमवर्क, मीना। ठीक है, अब मीना क्या उत्तर देती है, मीना उत्तर देगी, सर आई डिडंट इट। तो इसका उत्तर क्या देगी, क्या उत्तर आना चाहिए इसका, आप सोचिए। ऊपर दिए गए मतलब सेंटेंसेज जो हैं वो ऊपर दिए गए हैं। तो आई डिडंट इट माई सेल्फ। ठीक है ना, माई सेल्फ ऊपर शब्द दिया गया है ना,
ठीक है, ये देखिए इसके अंदर, ये देखिए ये माई सेल्फ दिया गया है, ये माई सेल्फ आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसी तरह से एंड हु कंप्लीटेड योर ब्रदर्स होमवर्क, तो आपके भाई का जो गृह कार्य है वो कौन पूरा करता है? मीना सर ही कंप्लीटेड इट, क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ, वो स्वयं करता है, ठीक है। मैं स्वयं करता हूँ, मेरे लिए माई सेल्फ, उसके लिए हिमसेल्फ, ठीक है। टीचर, ओके, सो यू डू योर वर्क, तो यू आया है तो यूअर सेल्फ आ जाएगा इसके लिए, यूअर सेल्फ्स, ठीक है, यूअर सेल्फ्स, क्योंकि बहुवचन है ना, वो 2 जने हैं, तो यूअर सेल्फ्स आ जाएगा। यस सर, वी ऑल डू अवर होमवर्क, अवर आया है तो इसके अंदर अवर सेल्फ्स आ जाएगा, अवर सेल्फ्स, ठीक है। ऊपर शब्द दिए गए हैं, आप देख सकते हैं उनमें, ठीक है। अब देख लीजिए, हु कंप्लीट योर सिस्टर्स होमवर्क, सी, मीना सी इज़ इन क्लास 8, सी डज इट हर सेल्फ आ जाएगा उसके लिए, उस लड़की के लिए हर सेल्फ, ठीक है। अब टीचर क्या कहता है? एंड व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स हु कंप्लीट देयर होमवर्क, ठीक है। और आपके मित्रों के बारे में क्या, उनका गृह कार्य कौन पूरा करता है? सर दे ऑल्सो डू देयर वर्क, अब देयर के लिए देम सेल्फ्स आ जाएगा, उस ऊपर शब्द दिया भी हुआ है, ये देखिए देम सेल्फ्स, ये रहा, ठीक है ना, ये रहा देम सेल्फ्स, ठीक है, तो देम सेल्फ्स आ जाएगा। तो ये जो अपनी एक्टिविटी है ये कंप्लीट हो गई है। अब एक्टिविटी 5th देख लेते हैं अपने, ठीक है। ये जो देखिए आप चित्र देख रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटी 5th, हैव यू हर्ड अबाउट स्वच्छ भारत अभियान, हु लॉन्च्ड इट एंड व्हेन, हाउ कैन वी हेल्प इन कीप अवर स्कूल एंड कॉलोनी क्लीन, डिस्कस अमंग योर सेल्व्स, मेक ग्रुप्स एंड क्लीन योर स्कूल, राइट इन योर नोटबुक हाउ यू फेल्ट अबाउट कंट्रीब्यूशन टू स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। देखिए, क्या आपने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुना है? इसकी शुरुआत किसने की और कब की, ठीक है। हम अपने स्कूल तथा कॉलोनी को साफ रखने में कैसे सहायता कर सकते हैं? अपने बीच में विचार विमर्श करें, समूह बनाएं तथा अपने स्कूल को स्वच्छ करें। अपनी कॉपी में लिखिए अपने स्वच्छ भारत अभियान में कैसे सहयोग करके कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। जो आप सफाई करते हैं, ठीक है, आपका कैंप भी लगता है, ठीक है, उसके अंदर भी आप सफाई करते हैं, डेली के अंदर भी आप सफाई करते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? तो देखिए अपने इसका उत्तर कैसे देंगे कि हाँ मैंने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुना है। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हेन इट, ठीक है, लॉन्च्ड एंड हु लॉन्च्ड इट एंड व्हेन, ठीक है, इसको किसने और कब लॉन्च किया? तो इसको हमारे प्रधानमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लॉन्च किया था कब? 2 अक्टूबर 2014 को किया था, ठीक है ना। तो इसके अपने देखिए, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं अपने। यस, आई हैव हर्ड अबाउट स्वच्छ भारत अभियान, पहले का उत्तर हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, इट वाज लॉन्च्ड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 2 अक्टूबर 2014, ठीक है। अब देख लीजिए, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। हाउ कैन वी हेल्प टू कीप अवर स्कूल एंड कॉलोनी क्लीन, ठीक है। तो हम अपने कॉलोनी और स्कूल को साफ रखने में किस तरह से मतलब सहायता कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह से सहायता कर सकते हैं? देखिए, रियली इट इज़ ए गुड जॉब विच इज़ डन इन ए फ्रेंडली एटमोसफेयर। आई पिक्ड अप द बिट्स ऑफ पेपर एंड गार्बेज फॉर ड्रॉपिंग इन टू द डस्टबिन, जो अपने कचरा है वो डस्टबिन में फेंकेंगे, ठीक है ना। इस तरह से अपने सहायता कर सकते हैं, ठीक है। और अपने क्या है, मैनी फ्लावर्स प्लांट्स वर ग्रोन, फूल पौधे उगाएंगे उसके अंदर। आई टुक द स्वेयर टू एजुकेट द अदर्स वाई टेलिंग देम इट्स मेरिट्स, ठीक है, दूसरों को बता करके अपने इसमें सहयोग कर सकते हैं। इट कीप्स अस मेंटली एंड फिजिकली क्लीन एंड साउंड, ठीक है, यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा सशक्त बनाता है। आई फेल्ट वेरी हैप्पी, ठीक है। लास्ट के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि राइट इन योर नोटबुक हाउ यू फेल्ट अबाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन स्वच्छ भारत अभियान, आप उसके अंदर स्वच्छ भारत अभियान में योगदान दे करके कैसा महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड प्राउड आफ्टर कंट्रीब्यूटिंग टू स्वच्छ भारत अभियान, मैं बहुत ही मतलब खुशी महसूस करता हूँ और गर्व महसूस करता हूँ, मैंने स्वच्छ भारत अभियान में योगदान देने के बाद गर्व तथा खुशी महसूस की। या तो ये अपना लेसन पूरा हो गया है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।